को जय मसीह की धन्यवाद जिससे मौका दिया है आप लोग के बीच में। हम चल सीख रहे थे आत्मिक जीवन में रोकने वाली वस्तुएं। तो 7 सेशन हो गए, अभी 8वां है आज। पहला यही है कुलूसी, विषय वहीं से कुलूसी 3 का पाठ, कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय का 5। आत्मिक जीवन में रोकने वाली वस्तु। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जी, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो उसकी पूजा के बराबर है। धन्यवाद स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते। फिर से आपके वचन में आपने हमें सौभाग्य दिया इसे समझने के लिए। पवित्र आत्मा, आप हमारे अध्यापक और टीचर हैं, हम सबको आप सिखाइए। आपकी आत्मा आपके वचन का और भी प्रकाशन खोलकर हमारे लिए ये आत्मिक उन्नति का काम करें। प्रार्थना यीशु मसीह में। जी, क्या लिखा है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। फिर मैंने आपको बताया था व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना या बुरी लालसा और लोभ, ये बता दिया था। लेकिन मैंने बोला अंगों को हम कैसे मारेंगे वो अगली बार। तो इसमें कोई आपका सवाल है ना? अशुद्धता के बारे में सिखा दिया है, उसमें बताया कैसे हम अशुद्ध हो, हमारे विचारों से भी हम अशुद्ध होते हैं। थोड़ा याद करा देता हूँ, क्योंकि अब हमारी जवान अशुद्ध रहेगी तो प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, है ना? अब हमारे दिल में, हमारे मन में संसार के साथ व्यभिचार पड़ा रहेगा, हमें कोई प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, चाहे हम कितना भी जोर से करें। क्या है, लोग जीवन जीते नहीं है और प्रार्थना बड़े जोर से करते हैं, ताकत लगा के करते हैं। वो उन्हें लगता है जैसे दानियल ने खिड़की खोलकर जोर से प्रार्थना करता था, ऐसे ही जोर से प्रार्थना करेंगे तो, क्योंकि हमारा जो प्रभु है वो बहुत बूढ़ा हो गया है और वो ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर जोर से प्रार्थना करेंगे तो वो शायद सुन लेगा बूढ़ा, नहीं तो उसको कहाँ सुनाई देता है। ऐसी मनुष्यों की सोच हो गई, क्योंकि मन क्या है? मलिन है ना, सोच भी मलिन हो। इसके वचन कहता हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता, युगान युग एक साथ, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। उसके लिए तो पृथ्वी पर कितने 6 दिन हुए हैं ना, है ना? एक दिन स्वर्ग का पृथ्वी पे क्या है? 1000 वर्ष के। तो बोलो क्या कोई 6 दिन में बूढ़ा हो जाता है क्या? है? हमें ऐसा लगता है कि हमारी सोच मनुष्य है, तो इसलिए प्रभु बूढ़ा नहीं हुआ है। हमारी सोच, ये सोच क्यों है? कि जब हमारे अंदर संसार है, जब हमारे अंदर इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, तो प्रियो हम कितना भी ताकत लगाएं, तो कहने का मतलब है भी मारने वाली बात को हमें समझना है ना? देखो, वैसे इस अंक का खुलासा मैंने कई बार थोड़ा सा कर दिया था, आपको बताया था उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। वो है हमारी शारीरिक, क्या है? फ्लैश। ये हमें विचार देती है, ये हमें आइडिया देती है, ये हमें तरीके देती है, ये बहुत चालाक है। अच्छी तरह समझना, ये कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, ये एक शक्ति है। इसके बारे में वचन में लिखा है जो मसीह यीशु के हैं। गलती जो मैंने आपको कई बार लास्ट में पढ़ा दिया था 5:24, जो मसीह यीशु के हैं वो इस शक्ति को क्या करेंगे? इसकी लालसा के साथ कहाँ चढ़ाएंगे?
क्रूज। यहाँ तक मैंने थोड़ा आपको बता दिया है ना। तो क्रूज पर चढ़ाना क्यों जरूरी है? अब आप बताओ, जब आपके आसपास पवित्र आत्मा अच्छा विचार लेकर आए और शारीरिकता आपके स्वार्थ वाला विचार लाए, तो कौन सा विचार अच्छा लगे? फायदे वाला या नुकसान वाला? बोले, फायदे वाला अच्छा लगेगा या नुकसान वाला? फायदे की तरफ ही मनुष्य स्वभाव झूठता है। इसलिए इसके बारे में हम बोलते हैं शारीरिकता के द्वारा चलने वाला जीवन। किसके द्वारा? बहुत बहुत सेवक हैं जो इसके द्वारा चलते हैं। कौन है? बहुत सेवक। मैं आपको वचन में प्रमाण देके तो दूंगा, ऐसे नहीं बोल रहा है तो लोग सुनते हैं। हालेलुया। बहुत सेवक। आप कहेंगे ऐसे क्या बार बार बोल रहे हो भाई? इसके द्वारा चलने वाले शारीरिक हैं, उनकी सोच शारीरिक है। तो अगर वो शारीरिक है तो वो दूसरों को आत्मिक बना नहीं सकते। तो इसलिए अब अगर इस अंग को नहीं मारेंगे तो आत्मिक नहीं बनेंगे, शारीरिक बन जाएंगे। तो इसलिए हम देखते हैं, मैंने आपको वो तो पढ़ा दिया, गलती 5:24, चाहे आप लिख लेना। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शारीरिकता को उसकी लालसा और अभिलाषाओं के साथ क्रूस पे चढ़ा। और जो मसीह यीशु के हैं वो इन बातों को उसकी लालसा और अभिलाषा के साथ कहां चढ़ाएंगे? लेकिन कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे सेवक हैं। आज बात सेवक से ले रहा हूं। अब सेवक है तो सेवक के द्वारा भेड़े भी तो कहां किसको फॉलो करती हैं? चरवाहे को ना। सोचिए, अगर 95 कलीसिया शारीरिक है और 5 कलीसिया आत्मिक है, तो विश्वासी ज्यादा कैसे मिलेंगे आपको? 95 शारीरिक सेवक और 5% आत्मिक सेवक, तो ज्यादा भीड़ विश्वासियों की कहां होगी? सच है ना भाई? वो शारीरिक खाना खा रहे हैं, वो शारीरिक पूरे। तो आप कहीं भी गलियों में जाओगे आपको सारे विश्वासी शारीरिक मिलेंगे। अब जब शारीरिक मिलेंगे तो उनके फल भी शारीरिक होंगे। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो गाली सुनकर गाली देंगे। वो बुराई का सामना डट के करेंगे, वो नुकसान नहीं उठाएंगे। ये सारी बातें शारीरिक है। वो प्रभु के समय का इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत न्याय करेंगे, क्योंकि उनकी सोच शारीरिक। वो आत्मिक क्यों नहीं बने? क्योंकि उन्होंने इस शारीरिक अंग को मारा नहीं। और इस शारीरिकता के द्वारा चलना शुरू किया। देखो, चलते चलते जब समझने की भाषा में आपको उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय 8 वचन से 10 वचन तक। जी। तब अब्राहम दुख से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। जी। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान जागृत हुई। देखिए, यहाँ पे अब्राहम और उसका भतीजा लूत दोनों साथ साथ निकल आए। हरान में नहीं बसे, आगे आ गए।
आगे आने के बाद जो कनान देश प्रभु ने उन्हें दिया, किसको दिया था? अब्राहम को। वहां रहते रहते भेड़ बकरियां बहुत बढ़ गया। पहले की संपत्ति यही होती, अब दोनों ज्यादा हो गए, लेकिन अब्राहम के चरवाहों को जल्दी हरी जमीन मिल जाती थी, हरी घास वाली, और लूत के चरवाहे जाकर कब्जा कर लेते थे, फिर झगड़ा होता था उनमें। तो अब्राहम ने लूत को बुलाकर समझाया कि देख, हम भाई बंधु हैं, इसलिए अब तू क्या कर, क्योंकि अब्राहम को अच्छी तरह पता था लूत उनको ऐसा करने बोल रहा है तभी तो जा रहे हैं। अगर मालिक नहीं बोलेगा तो नौकर कैसे चले जाएंगे? तो देखो, अब्राहम बड़ा समझदार था। अपनी दी हुई आशीष वाली जगह परमेश्वर ने लूत को नहीं दिया, किसको दिया? अब्राहम। लेकिन बोलता है हम भाई बंधु हैं, हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, इससे लोग किसका नाम खराब होता है? देखो, प्रभु का नाम खराब होता है ना। तो वो बोलता है कि सारा देश तेरे सामने है, यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईनी ओर चला जाऊंगा, यदि तू बाईनी ओर जाएगा तो मैं। तो अब्राहम के भतीजे लूत ने आंखें उठाई। वो आंखें जब उठा रहा है, वो आंखें शारीरिकता से भरी हुई। किससे भरी है? जिसमें अभिलाषा, शारीरिकता के साथ अभिलाषा से भरा। तो उसने सबसे अच्छी जगह चुन ली। कौन सी? सदोम गमोरा, जिसे प्रभु ने जब तक क्या नहीं किया था? नाश किया नहीं था। आज भी वो जगह है, आज भी वहां पे गंधरस मिलती है। वो जो भी रहते पूरा स्वर्ग से प्रभु ने गिराया था, आकाश से पूरा जगह हो क्या, वहां पे कुछ भी उपजाऊ हो नहीं सकता। क्रोध प्रभु का। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है, अभी चाहता तो लूत कह सकता था चाचा नहीं, मुझे तो तेरे साथ ही रहना है, और उसके मन में भी था। और ये वहां से निकलकर आगे आप पढ़ेंगे, ये जब इस निकला तो अब्राहम ने इसको सलाह दिया कि देख, वहां पे संभल कर रहना, वहां बुराई है, चला जा। इसने वो बड़ी अच्छी जगह चुन ली, लेकिन बुराई है। चेतावनी पाने के बाद भी ये जाकर वहां पर गेट पर बैठने वाला बन गया। लिखा है फाटक पर बैठा। फाटक पर बैठने का मतलब है वहां प्रधान बन गया, और उस गांव में जाके बड़ा प्रधान बन गया। लेकिन वहां की बुराई बढ़ती गई प्रभु की मुश्किल में। तो एक समय आया जब प्रभु ने उस सदोम गमोरा को नाश करने का सवाल आया, तो प्रभु ने अनुग्रह की दृष्टि किस पे गई? अब्राहम ने बोला ना, भीतर है ना भाई अब्राहम का। कहता है क्या 10-50 अच्छे लोग भी वहां पे होंगे तो क्या सारे गांव को तो नाश कर देगा? ऐसा करते करते 10 पे आ गया। कैसा बिछवाई करा, हिम्मत नहीं है किसी की प्रभु के सामने कोई। लेकिन भाई अब्राहम ऐसे ही मित्र नहीं बना। कहता है वहां पे तो मेरा भतीजा लूत भी है, अगर वो नाश होएगा तो मेरा भतीजा और सब नाश हो जाए। तो इस व्यक्ति को सदोम गमोरा छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़कर, आपने पढ़ा होगा, उसको इसका निकलने का मन नहीं था। इसकी पत्नी ने कहना सब वही रह गया, पीछे मुड़ के देखा तो वो नमक का खंभा बन गया। कारण एक ही था, शारीरिकता से भरे हुए, अभिलाषा से भरे हुए। बेटियों ने महापाप किया। तो सोचो, उन्हें श्राप मिल गया 10 पीढ़ी मुआबी। तो प्रभु अब लूत अकेला पहुंच गया, इसलिए धर्मी लूत के बारे में। पर लूत का परिवार क्यों बर्बाद हो गया? किसके कारण? शारीरिकता के। तो ये शारीरिकता एक ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत, ये बहुत बड़े बड़े लोग इसमें गिर गए। गीत गाते हैं, हमसे बड़े बड़े ताकत वाले गिर पड़े शरण भूमि। तो शारीरिकता समझ नहीं आता है भाई। देखो, शक्ति कभी समझ आएगी आपको सब।
हवा आपको दिखती है, शब्द सुनते हो, लेकिन वो हवा दिखती है, किधर से आती है किधर जाती है हमें समझ। इसी तरह शक्तियां भी एक आत्मिक राज्य है। तो ये जो शारीरिकता है, जब तक प्रभु के लोग इसके लिए मरेंगे नहीं, वो जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, वो आत्मिक जगत जी नहीं सकते। लेकिन इस अंग के लिए मरना बड़ा कठिन है, अच्छी तरह समझना। इस अंग के लिए मरना कठिन है। देखो पढ़िए थिस्सलुनीकी, दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय का 10 और 11। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, इससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा जी कि वे झूठ की कृति करें। तो हमने पढ़ा है दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय का 10 और 11। एक बार पढ़ दीजिए सिस्टर। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की कृति करें। जी क्या लिखा है? और नाश होने वालों के लिए अधर्म के, ध्यान से शब्द क्या दिया है? अधर्म। अधर्म किसे बोलते हैं? ध्यान दीजिए मेरी तरफ, पढ़ लिया ना? अधर्म किसको बोलते हैं? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम, है ना? अधर्म पाप के बढ़ने, सही बोले, सुन लीजिए क्या है? अधर्म बोलने से पाप, पाप के बढ़ जाने से, यानी कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होगा। वो विषय में नहीं जा रहा, प्रेम वो चीज अलग है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं। किससे प्यार नहीं किया? सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। किससे प्रेम नहीं किया? सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका क्या हो जाता? हार हो जाता। अब सच्चाई से प्यार नहीं तो क्या उद्धार हो जाएगा? सत्य से प्यार नहीं किया। प्यार किससे किया? शारीरिकता से, शरीर की बातों से, अपने सुख से प्यार किया, अपनी इच्छाओं से प्यार किया, अपने लिए जिए, तो उद्धार मिलेगा? मैं नहीं कह रहा, वचन आपके सामने है, मिलेगा उद्धार। यहां लिखा है भाई, जो सत्य से प्रेम नहीं किया उनका उद्धार नहीं होता। कैसे? इस बात को थोड़ा सा और समझने के लिए भजन संहिता 91 था, इसको होल्ड रखिए, वापस निकालना। भजन संहिता 91 91 का 14 वचन, 90 और 1 91 का 14 वचन 14 जी। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, हाँ, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हाँ जी, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। क्या लिखा है? उसने जो मुझसे, अगर आपने सच्चाई से प्यार किया, किससे किससे स्नेह किया? वापस बताइए, किससे? उसने जो मुझसे स्नेह, किसने किया स्नेह? नहीं, ध्यान से पढ़ो। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हाँ देखो, अभी हम यीशु मसीह को छुड़ा सकते हैं क्या? यीशु मसीह हमें छुड़ाए। अगर हम उससे प्यार करते हैं तो वो जरूर हमें छुड़ाए। क्यों?
जब प्यार करते हैं तो उसके लिए सब कुछ छोड़ने को भी तैयार है ना। एक देखो, एक लड़का लड़की अगर आपस में प्यार करते हैं तो रात को भाग गए तो जन्म दिए हुए माँ बाप है, सोचो, भाई बहन रिश्ते नाते किसी से उसने डर नहीं। कौन सा प्यार? उसे प्यार नहीं कहते, उसे शरीर की भूख कहते। वो कोई लव लुभ नहीं होता प्यार। याद रखिए, वो उस शरीर की भूख के लिए अपने सगे रिश्ते नातों को छोड़कर भाग जाते हैं। पर अगर आप आत्मिक प्यार करते हैं, ईश्वर से प्यार करते हो, तो अगर एक शारीरिक व्यक्ति प्यार के कारण इतना छोड़ सकता है तो आत्मिक कितना नहीं छोड़ सकता? बोलिए, समझ आ रही है मेरी बात? इसलिए लिखा है, अगर उसने मुझसे स्नेह किया तो मैं उसे जरूर छुड़ाऊंगा। पर अगर, इसलिए तो भाई मुश्किल होता है। यीशु ने सबसे बड़ी आज्ञा यही दी है, तो अपने प्रभु से अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से क्या रख नहीं कर पाते हैं हम। अब ये प्यार की बात, तो अगर यहाँ पे 11 में भी क्या बोल रहा है, 10 में भी वापिस पढ़ दो बहन। हाँ, 10 2 का पहला, दूसरा के 2 का 10। और नाश, हाँ जी, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने शब्द क्या है? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता है। हालेलुया। क्या नहीं किया है? देखो, भजन संहिता में हमने पढ़ा, उसने क्या किया? कहता तुमने स्नेह किया इसलिए मैं तुझे जरूर, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? उन्हें सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार हो जाता। तो बहुत लोग जो शारीरिक है, वो यीशु मसीह से प्यार नहीं करते, वो उनकी अपनी जरूरतों से प्यार करते हैं, अपनी इच्छाओं से प्यार करते हैं, अपनी लालसाओं से प्यार करते हैं, अपने सुख से प्यार करते हैं। वो अपने लिए जीते हैं, वो अपने लिए मर नहीं सकते ना। आज का बात वही सीख रहे हैं, किसको मारना है? शरीर बोलने से शारीरिकता के लिए इस अंग को हमें मारना है। ये एक ऐसी शक्ति है, अगर इसको नहीं मारेंगे, आत्मिक दुनिया में आप आत्मिक दुनिया में जाने का मतलब होता है आप यहाँ बैठे उसे महसूस कर, क्योंकि आप शरीर से यहाँ बैठे हो, आपकी आत्मा यहाँ नहीं है। मैंने आपको बोला पिछले दिन, देखो भैया, अभी उदाहरण दिया, 9th में पढ़ रहा हूँ, बच्चे के हाथ 2 घंटा बजते रहे, तो बच्चे के अंदर बोलो कितना प्यार आएगा प्रभु के लिए कि कोई शक्ति है जो मुझे, मैं अपने आप से ताली नहीं बजा रहा हूँ। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन को कंट्रोल करके चलाएगा, हमें अंदर से आएगा भाई। लाखों में करोड़ों में आप अकेले खड़े होकर बोलोगे ये प्रभु जीता। क्यों? आपने अनुभव किया है ना, पर सुनकर माना हुआ उसमें ताकत, अनुभव किए हुए में कई गुना ताकत होती। मैं जानती हूं मेरा प्रभु, मैं जानता हूं मेरा प्रभु जीता है। तो अनुभव के साथ परमेश्वर की बलि और भाव की और सिद्ध इच्छा मालूम करना। तो अगर आपके पास अनुभव ही नहीं है, अनुभव क्यों नहीं है? क्योंकि आप आत्मिक अनुभव में गए, समझे? जैसा मैं उदाहरण देता हूं, अभी मैं जब MADC में अंधेरी में सुपरवाइजर का, कैशियर का काम था, तो मैंने वहां काम के लिए मुझे बुलाया था सर ने। काफी सारे लड़के आए थे, ग्रेजुएशन पढ़े थे, 5 साल का होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए हुए थे। मैंने 6 साल से काम कर रहा था प्रैक्टिकल। तो मुझे लगा मैं तो पास ही नहीं होगा, लेकिन सर ने ग्रेजुएशन व्यक्ति को सिलेक्ट किया जो 5 साल का डिप्लोमा करके आया था होटल मैनेजमेंट का, और मुझे बोले आप पवई हीरानंदिनी में टाटा AIG कॉल सेंटर है, वहां पे बुला दिया। बोले आपको, तो उसको पहले मौका दिया। जैसी स्टाफ छूटता है लंच टाइम पे, तो वो बस घबरा गया। मैं तो 6 साल से काम कर रहा था, वो घबरा गया, वो 500 का नोट लेके छुट्टे ही नहीं दे पाया।
तब पीछे से लोग चिल्ला रहे क्योंकि 10 मिनट का ब्रेक होता है कॉल सेंटरों में, और 10 मिनट के बीच में आपको क्या करना है। तो मुझे उन्होंने फट से भी सर बोले अभी आप डॉक्टर समझ, तो मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ। देखो पढ़ाई अपनी जगह होती है, अनुभव क्या हो। फिर उन्होंने बोला प्रदीप जी आप आ जाओ, तो फिर मैं आके गया तो उस लड़के को साइड में हटा दिया। मैंने फट से दूसरों से पैसे लिए, पर्ची तैयार किया, कागज में फट से लिख के अपना पैसा पहले से कूपन देता गया सबको। उन्होंने लंच किया, आके जाते जाते रिटर्न में पैसा लेके मैं सबको मतलब गुड आफ्टरनून मैडम, गुड आफ्टरनून सर, अच्छे से रिस्पेक्ट करके सबको दे रहा हूँ। और वो ना गुड आफ्टरनून बोल पा रहा है ना वो चेक, क्योंकि पढ़ा लिखा है। उसने क्या किया है भाई, उसके पास पढ़ाई किताबों की, अनुभव नहीं है। मेरे पास क्या है, 6 साल का वो काम मैं 6 साल से कर रहा हूँ। मेरे को क्या है, मैं तो उसमें मास्टर हूँ। वो घबरा भी रहा है, नया है तो। समझा रही बात। तो जब आपके पास अनुभव होगा, इसलिए लिखा प्रभु की मर्जी। तो अनुभव मतलब क्या है, आज लोगों के पास आत्मिक अनुभव, वो अकेले प्रार्थना करें उन्हें उपस्थिति मिलती, उन्हें अकेले बैठते तो नींद आती, उन्हें मन नहीं करता, उनके अंदर आत्मिक प्यास नहीं है। अगर उन्हें कोई बोले तो चलो प्रार्थना करेंगे तो कर लेंगे, लेकिन खुद के मन से बहुत कठिन है, क्योंकि उन्हें वो चीजों का अनुभव नहीं है। उनको चलाना पड़ता है, जैसे भाई मशीन को चलाना पड़ता है, समझे, या पास्टरों को जोर डालना पड़ता है। तो प्रार्थना करके ही सोना है, समझे। परिवार की प्रार्थना करो तुम, इसलिए दिक्कत आ रही है परिवार, वो विचारों के ऊपर जबरदस्ती थोप रखा है। भाई तो अंदर से ना आना है प्यास। आप समझिए भाई सतविंदर है, उनको मैं बोलता हूँ भैया पानी पियो, बोलते कि हाँ ले लिया, पानी पी नहीं रहे। मैं बोलता भैया पियो तो सही, बोलते नहीं भैया अभी प्यास नहीं है, तुम जबरदस्ती बोलते हो। मैं बोलता हूँ मैंने बोला पियो तो पियो, तो जब उसे प्यास नहीं है तो क्या पिएगा, बोलो। यही चीज है, जब तक हमें आत्मिक भूख नहीं है हम खाने वाले नहीं है, आत्मिक प्यास नहीं है हम पीने वाले नहीं है। तो आत्मिक प्यास आत्मिक भूख कहां से आएगी, अंदर से। इसलिए लिखा उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार मुक्ति मिल जाती, अनंत जीवन मिलता। और जब वो मिलता तो उनके अंदर क्या आता। अब जिन्हें मुक्ति नहीं मिली, जिन्हें उद्धार नहीं मिला, पर उन्हें यीशु मिल गया, उन्होंने शारीरिक चीजों को प्रेम किया और वो संसार में बड़े बन बैठे। और अब क्या कहते हैं, प्रभु हमारे साथ है, भीड़ हो गए और अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को प्रभु की मर्जी बताते हैं, अपने विचारों को प्रभु की मर्जी बताते हैं। उनका न्याय भी खतरनाक है भाई, पक्षपात करते हैं, अपने लोगों को पहले दूसरों को होता है। जो ज्यादा दान देगा उसके घर ज्यादा पहुंचते हैं, जो नहीं देता तो अरे वो तो प्रभु ने उसे कोई आशीष ही। जाति का भी भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, सब बातें हैं। क्यों है ऐसा, क्योंकि शारीरिक है, शारीरिक है। वो आत्मिक जीवन को किस नजर से देखते हैं, शरीर के द्वारा। इसलिए उनको कलीसियाओं में फिर क्या करना पड़ता है, प्रभु भोज देते समय प्याला तो एक है, लेकिन प्याले को बार बार पूछना पड़ता है कपड़ा देकर, समझे। पिलाएंगे तुरंत पहुंचेंगे, फिर दूसरे को पिलाएंगे। ये क्या, फिर एक प्याले का मतलब, एक प्याले का मतलब क्या। कुछ ऐसे ढीठ आ गए सेवक, वो भाई उन्होंने प्याला ही तोड़कर छोटे छोटे क्या बना दिए, शारीरिक। उन्होंने सारा झमेला ही खत्म कर दिया, पूछने का सिस्टम ही खत्म। सीधा अपना उठाओ, अब कोई ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, कोई हो, अब एक दूसरे का झूठा। सोच कर देखिए कैसा लगेगा, एक देह को टुकड़े टुकड़े कर कर आपको दिया। वचन में लिखा एक प्याला, वो एक प्याला एक आत्मा को बताता है। अब जब कलीसिया में एक आत्मा रही नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, सत्य रह गया क्या, नहीं रहा भाई सब। और जहां सत्य नहीं है वहां यीशु
और जब ये सुनेंगे तो 11 में जवाब सुनिए। हमें 11 पढ़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, बाद में चाहे सुन लेना है वैसे जी। इसी कारण परमेश्वर उनमें इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। देखो रोकने वाले, अब कैसे क्या करेगा आत्मिक जीवन में ब्रेक, बड़े बड़ों के, अब तो हमने विश्वासी बता रहा, लेकिन अब थोड़ा सा सेवक की तरह, बड़े बड़े, क्योंकि विश्वासी भी उन्हीं में से निकले हैं ना, सेवक के द्वारा। अगर सेवक ही शारीरिक है तो विश्वासी भी शारीरिक ही है ना। इसमें से कहता है हम झाड़ से क्या नहीं तोड़ते, झाड़ बेरी से अंगूर है। अगर झाड़ को अच्छा कहेंगे तो फल को भी अच्छा कहना पड़ेगा। इसका महत्व क्या है, पैदा करने वाले को अच्छा कहेंगे तो पैदा करे हुए वो भी अच्छा फलाएगा। पीछे से ही आ रहा है ना सब कुछ, इसलिए लोग बोलते थे कि इसके माँ बाप ऐसे होंगे। अब कुछ बच्चों की शादी हो जाती है, पढ़ाई में इतने बिजी होते हैं, घर के काम नहीं सीखा। क्या सिखाया तेरी माँ ने, है? हमारे पंजाब में बड़ा स्ट्रिक्ट है भाई, लड़की को रोटी गोल बनाना चाहिए, बेलने पड़ते हैं, और सारी गाली माँ। मेरी माँ ने तुझे रोटी फुलके फुलके कहते हैं हमारे, एकदम गोल गोल फूलते। मैं ये चीजें मैं बचपन से अपने घर में देखा। मेरी अत्तिया, मेरी चाची, जो चाची का हाथ, बहनों की लड़कियों के हाथ में बेलने मार मार के गोल फुलके बनाने सिखाए, एकदम गोल। टेढ़ी मेढ़ी रोटी नहीं चलती उधर। भाई क्या करना है, बाद में माँ गाली खाएगी। हम कहते हैं हमें तो भाई चूल्हा संभालना ही नहीं है, हमें तो पढ़ के आगे, हमें पढ़ना, घर भी तो संभालना पड़ेगा, है? सारा तो कहने का मतलब क्या है, जो शारीरिक सोच है वो कैसी है कि हम पढ़ लिख लेंगे तो एक आया रख देंगे। भाई आया की शादी किस लिए की है, सामने आकर पत्नी के हाथ का रोटी खाएगा, है? सास ससुर बहू के हाथ का खाएंगे, नौकरानी के हाथ का खाना था तो शादी क्यों कराते लड़के की? सच है कि नहीं बोलो? हर कोई सुख चाहता है ना, है? तो इसलिए भाई अगर उसे पढ़ाई अच्छी है लेकिन खाना बनाना नहीं आता तो क्या होगा? सुनना पड़ेगा भाई, सीखो। अभी तो चलो सह लेगा भाई, वो तो क्या करेंगे, माँ बाप को ही क्या कर, इसलिए हर चीज सीखना जरूरी है। देखो मैं मम्मी तो मेरी जल्दी डेथ हो गई थी, मैं 3.5-4 साल का रहा। मैं ज्यादा अपनी अत्तियाँ, चाची, रिश्तेदारों में ज्यादा रहा हूँ। तो फिर मैं मेरी सौतेली माँ से मैं आटा गूंदना अच्छा सीखा और रोटी बनाना। तो मेरी रोटी एकदम गोल बनती थी, हर रोटी फूलती थी। क्योंकि मैं कितनी उम्र थी, मुश्किल से 7 या 8 साल। 8 साल की उम्र में मैं अच्छी रोटी बनाना सीख गया, एकदम बढ़िया। मेरे जैसे मेरी बहनें खड़ी रह के देखती थी तो, क्योंकि मैंने आटा बढ़िया, मुझे ना मेरी सौतेली माँ ने आटा बराबर गूंदना सिखाया। जितना अच्छा आटा मलूंगा ना उतनी प्यारी रोटियां बनी। ये सारा खेल आटे पे। देखो तब की सीखी हुई बातें, पोछा मारना, बर्तन पे मालूम है साबुन सूख जाता है, हाथों पे मेरे बेलने चिमटे पड़ते हैं। बर्तन में ऐसा उसमें शीशे की तरह दिखना चाहिए। उस समय राख के बर्तन धोते थे, चूल्हे की राख से चमकाते थे। ये हमने सीख कर जी कर बोल रहा हूं, ऐसे कहानी नहीं बोल रहा। अभी हम तो सिटी में है, लेकिन हमें क्या पता कब गांव किसको रहना पड़ जाए। लेकिन हमें हर चीज का अनुभव होना चाहिए। तो हम आप सोचते हैं नहीं भाई क्या पता कब किस पे कैसे दिन। हम अच्छे घर में अपनी बेटी दे दें, उनका सारा बिजनेस चौपट हो जाए। अभी नोटबंदी ये सब से कितने लोगों के बिजनेस ठप हो गए, बोलिए, जीएसटी से। अभी उनकी हालत ऐसी है, 10-20 नौकर रखते थे, आज खुद नौकरी कर रहे हैं। अब बोलो खुद करना पड़ेगा ना, पति हो सकता है पहले, पर भाई किसने कैसा, हर परिस्थिति में प्रभु के लोगों को जयवंत जीवन, अच्छा आनंद है तब भी खुश है, तकलीफ है तब भी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब मन तैयार किया है हम तो सुख ही सुख में जिएंगे, वो सुख फिर आपको पकड़ लेती है, ये शक्ति जिसे हम बोलते हैं शारीरिक। ये ऐसी चीज है प्रियो, फिर ये दुख की तरफ, फिर ये कर्जे की तरफ ले जाती है। अब जब सुख चाहिए तो कर्जा। आज लोग कर्जे में पड़ते क्यों हैं, डूब क्यों जाते हैं?
कारण एक ही है, शारीरिक। अपना नाम ऊंचा करना है, दुनिया में अपने आप को ऊंचा दिखाना है। कर्जा ले लेके उतार पाते नहीं, फिर लोग तमाशा भी देखते हैं ऐसे लोगों का, और फिर डिप्रेशन में जाके आत्महत्या भी करते हैं ऐसे लोग। शारीरिक है, शैतान ऐसा फंसाता है, उन्हें समझ में नहीं आता। तो ये जो चीज है, तो इसलिए यहाँ 11 में आपको पढ़ा है, इस कारण की परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वो झूठ की प्रतीति करें। अब यहाँ बताइए कि भटका देने वाली शक्ति को कौन बेचता है? कौन बेचता है? आप सब देख के बोलिए। अभी भटका देने वाली शक्ति, यानी कि क्यों भटका देने वाली शक्ति को भेजा? क्योंकि वो यीशु के पास तो आ गए। ध्यान से सुनिएगा, यीशु के पास आ गए, यीशु को अपना पिता मान लिया, यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लिया, अच्छी प्रार्थना करते हैं, संडे में जाते हैं, जितना हो सके दान दशमांश भी देते हैं, और बड़े खुश है के स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग। और बड़ा ऊंचे ऊंचे से, प्रभु हमें नौकरी दे दो, रो रो के, प्रभु हमें गाड़ी दे दो, प्रभु हमें घर दे दो, उपास रख रख के, और मिल भी जाता है सब। लेकिन सत्य से तो प्रेम किया नहीं है। अब सवाल आता है, मिल कैसे जाता है? मिल कैसे जाता है? पूछो, आप रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ये कसम काटूंगा नहीं मैं, ये आप सुनना चाहे, सुनने तो सच्चाई है। तो मिल कैसे जाता है भाई? ये मिल इसलिए जाता है क्योंकि यीशु के पास भी तो आया था, पल भर में जगत का वैभव दिखाया, मुझे दंडवत कर, मैं ये सब तुझे। जब आप शारीरिक हो जाते हैं, शारीरिक चीजों को मांगते हैं, और इतने भीड़ हो जाते हो कि नहीं सुनते नहीं, तो प्रभु ना तंग होकर कहता है, ले तू मेरी जान छोड़। क्या चाहिए? नौकरी, ले जाओ, धन्यवाद, मेरी जान छोड़। क्या चाहिए? घर, ले ले। कि नाक में दम कर रखा है, छोटा बच्चा रो रहा है, उसे समझ नहीं। हम बोल रहे हैं बेटा भाई उस चलते पंखे में उंगली मत डालना, लेकिन वो सुनेगा, क्यों नहीं डालना, वो मैं डाल के ही देखूंगा। और वो जब डालता है, परिणाम उंगली कटी। हालत लोगों की ये है, उन्हें परमेश्वर कितना बोले तुम ना, वो जब तक उसका स्वाद ना ले ले, उनको भी अकल आती। उनको लगता है भाई यही आशीष है, घर मिला है तो दुनिया को बताएंगे, देखो यीशु में आए तो घर मिल गया। और अपनी लज्जा की बातों पर क्या करेंगे? घमंड करेंगे। तो इसलिए प्रभु उनमें भटका देने वाली सामर्थ को भेजता है कि जा तू ले जा इसको, और इसको संसार से भर दे। समझ आ रही मेरी बात? जब इसराइलियों ने कुड़कुड़ाए और चिल्लाए कि हमें मिस्र में हमें मीट, कद्दू, लहसुन, प्याज सब मिलता था, 6 चीजें, तो यहाँ पे मन्ना खा के हम पक गए, हमें तो मांस दो। मूसा बोलता है अगर इनको मैं मांस दे दूंगा, सारा जानवर पिता खत्म हो जाएंगे। इन्हें कहां से खिलाऊं? इतना 32 लाख लोग हैं। तब प्रभु उनको बोलता है, मूसा को तो चिंता मत कर, तू आज और कल नहीं वरन महीना भर मैं इनको देता हूं। ऐसा तूफान लाया, सारी बटेरे आकर कहां गिर गई? जंगल में, ढेर लग गया। अब ये मांस खाते 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 ऐसी महामारी भेजी, मांस इनके मुंह में था, मार दिया। क्या किया प्रियो? खिलाकर मारा, खिलाकर खाओ। इसी तरह मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको वचन में सारांश दूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो आपको दे रहा हूं वचन से। तो इसी तरह कुछ लोग, प्रभु घर चाहिए, प्रभु कहना अच्छा चाहिए, ले तू ले और मर, ले और नरक में जा, क्योंकि तुझे मैं नहीं चाहिए, तुझे ये घर चाहिए, तुझे ये पैसा चाहिए, तुझे ये गाड़ी बंगला इज्जत चाहिए, ले ले और जा। समझ आ रही मेरी बात? थोड़ा साइलेंट, कोई बात। समझ आ रही ना मेरी बात? परमेश्वर के नाक में दम कर देते हैं, तो परमेश्वर इन लोगों में एक भटका देने वाली सामर्थ को कौन भेज देता है? इसको हम बोलते हैं दूसरी आत्मा।
क्या बोलते हैं? तो ये दूसरी आत्मा जो है ये पूरा यीशु का ही रूप लेती है। दूसरी आत्मा किसका रूप लेती है? यीशु मसीह का ही रूप ले लेती है। इसलिए मैं पढ़ाऊंगा नहीं वो वचन को, आपको पढ़ाया हुआ है दूसरा कुरिन्थी 11:4। तो दूसरा यीशु, दूसरी आत्मा और दूसरा शुभ समाचार है। तो प्रियो, ये जो चीज है ये आराम से पहली सदी में आ गई। इसलिए पहली सदी में पौलुस ने लिख कर दे दिया, भाई भटका देने वाली सामर्थ को परमेश्वर भेज देगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। अब समझ आ रहा है ना? जान तो छुट गई, घर तो मिल गया, लज्जा की बात पे घमंड कर रहे हो, लेकिन अनंत जीवन चला। भाई तुमने बनाने वाले को चुनना था, बनी हुई चीज के पीछे क्यों गए? अगर बनाने वाला मिल जाता तो क्या तुम्हें ऐसे छोड़ देगा? कोई भी बाप अपने बच्चों की जरूरत बोलता है, मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है उसे। जब आप उसे मांग लेते तो आपको वो रोड पे थोड़ी रखने देता, अनाथों की तरफ थोड़ी रखता आपके हर अन्न जल पे। लेकिन वो चेक करता है कि ये मुझे प्यार करते हैं या मेरी वस्तुओं को। इधर जो शारीरिक है वो वस्तुओं की तरफ झुक जाते। तो ऐसा ही एक घटना हुई जो मैं आपको बोला कि तो पढ़िएगा। इतिहास में बड़ा यही घटना 2 जगह लिखा। इतिहास का 18, उसमें थोड़ा ज्यादा दोनों घटना एक ही है। ये 400 पास्टर हैं जिनमें दूसरी आत्मा को पिता ने भेज दिया, और यहाँ पे एक पास्टर सच्चा है और कितने पास्टर झूठे हैं? 400 है ना। रिकॉर्ड हो रहा है, मैं हटाऊंगा नहीं, बात सुनना। तो आपको सत्य को जाना, एक सच्चा और 400 झूठे, किसको मानेंगे लोग? नहीं, ये दूसरा इतिहास 18, दूसरा इतिहास 18 का नबी विद्या की आपको चेतावनी। 18 से मैं आपको बोलता हूँ, आप पढ़ दीजिएगा, 4 से पढ़। पेज नंबर है 540। ध्यान से सुनिए जी। फिर यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करो। तब इजराइल के राजा ने नबियों को जो 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? हाँ जी। उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ में कर देगा। हाँ जी। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिसे हम पूछ ले? इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उसे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं सदा हानि भी की नबूवत करता है। वह इमला का पुत्र मिक्याह है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न करे। तब इजराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, इमला के पुत्र मिक्याह को फुर्ती से ले आ। इजराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राज वस्त्र पहने हुए अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। वे सोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में बैठे थे और सब नबी उनके सामने नबूवत कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सिंह बनवाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। सब नबियों ने इसी आशा की नबूवत करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू पीटा होवे, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर देगा। जो दूत मिक्याह को बुलाने गया था उसने उनसे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं। कितने कहता देख, सुन, नबी लोग सब एक ही मुंह से बातें कर रहे हैं। हाँ जी। इसलिए
तेरी बात उसकी सी हो, तेरी बात उसकी सी हो। हाँ, तू भी शुभ वचन कहना। तू भी शुभ वचन कहना। हाँ, मिक्किया ने कहा, मिक्किया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूँगा। वही मैं भी कहूँगा। अब राजा को तो पहले ही पसंद नहीं था ये आदमी। क्या पसंद? हाँ जी, कहाँ तक हो गया? 13 पढ़ दिया ना। तो हाँ? तो ये पहले से ही पसंद नहीं था। अब इसको बुलाया भी नहीं था, लेकिन 400 नबी आके बैठे सारे राज्य के। अब 400 के 400 क्या बोल रहे हैं? तू तो पक्का जय पाएगा। और सिद्ध किया तो भाई सींग जो होते थे ना पहले टाइम पे, वो जो सींग होते थे उसमें तेल भरा जाता था। सींग लेके नाचते नाचते बाहर वो सींग लेके और भविष्यवाणी कर रहा है कि ऐसे ऐसे तू मार डाल देगा, ऐसे ऐसे तू मार डालेगा राजा के पास। ये कितने पास्टर हैं देखो, इसको और क्लियर पढ़ने के अब उसमें ले लो जो मैंने बोला। राजा भी पहला राजा का 22 उसमें क्लियर 400 ही दे दिया। कुछ बात, ये दोनों घटना एक ही जगह है, इतिहास में और राजा में। घटना दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा सा 22 का आप पढ़ दीजिए, 6 पढ़ दीजिए। 22 का 6 पढ़िए मैंने। हाँ। तब इजराइल के राजा ने नबियों को जो कोई 400 पुरुष से इकट्ठा करके उनसे पूछा, कितने हैं जी? 400। और कहाँ एक पास्टर, कहाँ 400? किसकी वैल्यू ज्यादा मानी जाएगी आप सोचिए भाई। 2 नहीं है, 4 नहीं है, 400 है। तो 400 को सच्चा माना जाएगा कि एक को? और एक की हालत भी ऐसी है, और जो बुलाने गया वो भी उसको समझा रहा है, भाई तू शुभ शुभ बोलना, वो 400 के 400 ऐसा ही बोल रहे, तू भी ऐसा ही बोलना। लेकिन ये बोलता है मैं यहोवा के जीवन की शपथ, जो मुझे परमेश्वर बोलेगा मैं वही बोलूंगा। सच्चाई लोग ग्रहण नहीं करते। अब ये जो 400 बोल रहे हैं इसके पीछे तो बड़े खुश हैं। हाँ? तो ये 400 में ये भटका देने वाला आत्मा कैसे आया वो पढ़ो, तो आपको समझ आना है। ये प्रभु ने भेजा उनमें। हालेलुया, प्रभु ने भेजा। एक्चुअली मेरी बाइबल में मार्किंग है, इसमें नहीं है। 1 मिनट बताता हूँ भटका देने वाला। हाँ जी, 22 वाले में है ना, 22 भी देखा मैं भी। एक मैंने उसमें मार्किंग किया हुआ पुराने 22 का सभी पढ़ लीजिएगा। देखो ये भटका देने वाली एक शक्ति यहाँ आएगी, इन 400 में बैठ जाएगी। इन 400 की जवान को अपने कंट्रोल में ले लेगी। कौन? ये भटका देने वाली है। 17 से पढ़, बड़ा पीछे से पढ़। हाँ जी, हाँ जी। मिक्किया ने कहा, मुझे समस्त इजराइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर भीतर भीतर देख पड़ा। और यहोवा का यह वचन आया, वे तो आप भेजिए जब 15 से 15 से। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिक्किया, क्या हम गिलाद के रामों से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ चढ़ाई कर, और तू कृतार्थ हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। हालेलुया। क्या बोल रहा है? ऊपर के मन से। देखो ध्यान से सुनना। अभी मिक्किया एकदम जैसे कोई बात करता ना, वहां कर जाओ, चले जाओ, ध्यान दीजिए मेरी तरफ, जाओ कर लो, चढ़ाई हो जाएगा, देगा प्रभु। अब ऊपर के मन से बोल रहा है तो राजा को तो तुरंत पता लगेगा। आगे सुनिए। हाँ 16। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कर। हाँ, कहता है मुझे कितनी बार तुझे चिताना पड़ेगा, परमेश्वर को स्मरण कर और तब मुझे बता। अब ये बताना शुरू करता है। हाँ। मिक्किया ने कहा, मुझे समस्त इजराइल बिना
चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तीतर बीतर देख पड़ा। हवा खराब हो गई राजा में। चरवा मतलब राजा तुम मर गया, पहले मुंह खोल रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे समस्त इस्राएल बिना भेड़ों के तीतर बीतर चरवाहे के, आगे सुनिए। हाँ, और यहोवा का यह वचन आया, और यहोवा का ये वचन आया, वे तो अनाथ है, वो तो अनाथ है, अतएव वे अपने अपने घर कुशल अपने अपने घर कुशल को लौट जाए, खेत से लौट जाए। खेम से लौट जाए। हाँ तब इस्राएल के राजा ने हाँ जी, यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था? हाँ देखा, कहता है मैंने तुझे पहले ही कहा था इसको मत बुला, इसको, ये मेरे हानि की बात करता है। हाँ जी पढ़ी। हाँ, कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं, मेरे बारे में कभी कल्याण की बात नहीं करता। हाँ, हानि ही की भविष्यवाणी करेगा। करेगा। हाँ, मिक्याह ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह अब प्रमाण भी दे रहा है, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन। वचन सुन। हाँ, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिनी बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना हाँ, दिखाई दी है। हालेलुया। अच्छी तरह समझिएगा, कहता है मुझे समस्त सेना, अभी यह स्वर्ग का दर्शन बता रहा है मिक्या, कहाँ कहाँ, स्वर्ग में। जब कहता है मुझे समस्त सेना, पढ़िए आगे, समस्त सेना दिखाई दी है। दिखाई दी है। हाँ, तब यहोवा ने पूछा, आहाब को कौन ऐसा आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई किस पर, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए। करके खेत आए। हाँ, तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हाँ जी, अंत में एक आत्मा पास आकर, अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। मैं उनको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय? यहोवा ने कहा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर मैं जाकर उसके सब भविष्यताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। मैं उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा। हालेलुया। समझ आया ना, जोड़ा मिलाना नए नियम से पुराने नियम में। परमेश्वर भेज रहा है ना भटका देने वाला। समझ आ रही मेरी बात? क्यों ये 400 पास्टर एक ही जबान बोलने लग गए? अब बोलो भीड़ किधर जाएगी? राजा भी उनकी मान रहा है। अरे ये भेजा किसने? झूठा आत्मा भेज रहा है ना, अपना दर्शन बता रहा है मिक्या कि मैंने देखा कि वो भटका देने वाली आत्मा परमेश्वर के पास पहुंची और उसने बोला मैं जाकर उनको भटकाऊंगी, और परमेश्वर ने बोला जा, तेरा उनको बहकाना सफल हो। कहती मैं उनके नबियों में जाकर बैठ जाऊंगी, उनसे सबसे झूठ बुलवाऊंगी। तो प्रियो अच्छी तरह समझना, ये अगर शारीरिकता वाले अंग को हम नहीं मारेंगे तो आत्मिक बनना बहुत मुश्किल है। समझ गए? अब ये व्यक्ति ने क्या किया? अच्छा भविष्यवाणी की, आगे पढ़िए। हाँ पढ़िए। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। हाँ, तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। हाँ। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने, देखो सिदकिय्याह, मैंने पता सिंग लेके घूम रहा था तेल भर के। हाँ नाचते ना। हाँ जी। सिदकिय्याह ने मिक्याह के निकट जा उसके गाल पर थप्पड़ मार कर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर उससे बातें करने को किधर गया? मार, देखो थप्पड़ मार के बोलते हैं मेरे ऊपर यहोवा का आत्मा तेरे पास कहाँ से आया? सुनिए। हाँ जी। मिक्याह ने कहा, जिस दिन तू छीटने के लिए कोठरी में भागेगा तब तुझे ज्ञात होगा। 26। तब इजराइल के राजा ने कहा, मिक्याह को नगर के हाकिम आमोन और योआस राजकुमार के पास ले जा और उनसे कह, राजा यूं कहता है कि उसको बंदी गृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक इसे दूध की रोटी और पानी दिया करूं।
सच्ची भविष्यवाणी करने वाले को क्या मिल रहा है? जेल में और बंधन बना लिया, मान नहीं रहे, 400 सही बोल रहे हैं। लेकिन एक सच्चा, मैं आपको बोलूं, ये घटना अगर लिखी है तो हम सोच कर देखिए। आज लोगों को लगता है वो बड़ी बड़ी भीड़, बड़े बड़े सेवक क्या कर रहे हैं, पर उनको ये पहचान नहीं है कौन सी आत्मा में चल रहे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, कौन सी आत्मा में चल रहे हैं। ये भाई बहनों को भी फर्क, उनको लगता है सब पास्टर एक ही जैसे हैं, सब प्रभु के दास अच्छे हैं, सबका काम, सब वचन ही तो प्रचार कर रहे हैं, सब बाइबल से ही तो प्रचार कर रहे हैं, बाइबल से बाहर कोई कर, सब बाइबल में से कर रहे हैं। पर आप ये ध्यान नहीं देते कौन सा आत्मा किसे चला रहा है। अब जिन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, प्रभु ने उनमें भटका देने वाली सामर्थ को भेज दिया। अब जब ये भटका देने वाली अंदर आ गई तो इनमें कौन कैसे चलती है, पढ़िए उसके लिए जल्दी लास्ट वचन, यही रोकी पत्री धोखा दो। इनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर थे, रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। आज्ञा न मानने वालों में, देखो ये आत्मा, इसका मतलब आज भी बहुत मसीहों में जो शारीरिक है उनमें ये भटका देने वाली सामर्थ। अब ये आज्ञा नहीं मानेंगे तो दूसरे को आज्ञाकारी बनने देंगे क्या? बोलिए। तो इसलिए जब शारीरिकता एक मनुष्य के जीवन में अपना कंट्रोल करती है, एक सेवक को भी आत्मिक ही होना चाहिए, तभी वो भाई बहनों को भी आत्मिक रास्ता बता। लेकिन अगर एक सेवक ही सुख विलास का चाहने वाला है तो फिर वो भाई बहनों को आत्मिक बनाना, वो उनको भी बोलेगा कमाओ, दबा के कमाओ, डबल डबल काम करो, है संडे को नहीं भी आओगे चलेगा, 15 दिन में, महीने में एक बार आ जाओ, लेकिन 10 मास इधर ही डालना, देखना 3 कंपनियां हो जाएगी तुम्हारी। क्योंकि आत्मिक जीवन मरे तो मरे, लेकिन शरीर में पूरा नहीं मानना मेरी बात। ये हालत है लोगों की। खुद तो, क्योंकि ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा दान भी तो आएगा। आज 40-50 लोगों की कलीसिया लेके क्यों नहीं चलने होता? क्यों? भीड़ चाहिए भाई। क्यों 300 का, 500 का, 1000 का ग्रुप चाहिए, दान चाहिए। सही मायने में 50-60 लोग से ऊपर कोई नहीं संभाल सकता। सही कलीसिया लिखा है, छोटे झुंड तू भयभीत ना हो, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल में हूं। छोटे छोटे झुंड, 50-60 लोग की कलीसिया ही सही कलीसिया है। इससे ऊपर एक सेवक संभाल, उनके लिए प्रार्थना कर सकता है, जाग सकता है। पर ज्यादा आएगी तो दान आएगा, बिजनेस बढ़ेगा, फिर सुख की तरफ चला जाएगा। इसलिए कलीसिया बढ़ती है तो प्रभु की मर्जी है, एल्डरों को खड़ा करो, बांट दो, तुम वहां खड़े, तुम संभालो, तुम संभालो, उनको बढ़ता चला जाए। समझ रहे? भीड़ नहीं बढ़ानी है उनको, छोटे छोटे झुंड में तैयार। ये है प्रभु की मर्जी, तो वहां पे आत्मिकता बनी रहेगी। ये तो चलते चलते भीड़ जमा हो गई, अब एक पास्टर प्रदीप जी चला रहे हैं 500 लोग को लेके, फिर उनको तो कार भी आ जाएगी, शाबाश पैगा। समझ रहे मेरी बात? लेकिन जितने छोटे उतना उनके लिए आत्मिक जागने का फायदा है। छोटे झुंड पसंद क्यों नहीं आते? छोटे झुंड में पिता आपकी जरूरत पूरी करेगा, इच्छाएं पूरी। आजकल पास्टरों में इच्छाएं, उन्हें छोटा झुंड चाहिए नहीं। उन्हें 10 लोग में, 5 लोग में सेवा, उनको तो भाई 100-200 आएंगे तभी है, हजारों में करना है, क्योंकि जितना बड़ा भीड़ होगा उतना बड़ा दान। समझ आ रही है? पर बाप हमारी चाहे 2 या 3 हमारी जरूरत पूरी कर सकता है। लेकिन जब इच्छाएं, आज ये हालत है, इसके लिए ये भटका देने वाली सामर्थ उनमें चली जाती है। आज बहुत लोग आत्मा का रास्ता छोड़ के शारीरिकता में चले गए। बड़ी भीड़ है जो किसमें, अब ये जब शारीरिकता में चले गए, वो कभी आत्मा में बढ़। समझाए? हम जो बात सीख रहे हैं उससे मैं हटा नहीं, आत्मिक जीवन में रोकने वाली वस्तु। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है, अपना सुख
शारीरिकता कभी अपना सुख नहीं छोड़ेगी, अपनी इच्छा नहीं छोड़ेगी, अपनी लालसा नहीं छोड़ेगी, अपनी मनमर्जी नहीं छोड़ेगी। ये छुप कर बैठी रहेगी, लेकिन अपनी अभिलाषाएं पूरी, समझ रहे, दूसरों को अपने लाभ का, फायदे का कारण बनाएगी। दूसरे को कष्ट उठाने के लिए बोलेगी पर खुद उठाएगी। ऐसे भी लोग हैं। इसका रूप आपने देखना है तो भाई इसका इसलिए जीवन जरूरी है। हमें एक भाई बहन जिनके साथ हम संगति करते हैं, उनका जीवन नहीं बदला तो फिर उनमें प्रभु आना बहुत मुश्किल है। और जीवन कब बदलेगा? जब वो सत्य से प्यार करे। किससे? सत्य यानी कि प्रभु यीशु। तो यीशु से उन्हें अगर प्यार हो गया ना, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए वो परवाह करेंगे नहीं। प्रभु फिर स्वर्ग से फिर उनकी सारी जरूरत पूरी। पर जब तक उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया तो वो भटका देने वाली शक्तियों के पीछे चले जाते हैं और हमेशा कष्ट में, तकलीफों में पड़े रहते। समझे? अभी तकलीफ है, कष्ट है, सुख आ गया, बीमारी है, लेकिन बीमारी में क्या नहीं है? शक्ति और तसल्ली। वचन में लिखा है, मैं अब समय नहीं बचा, खत्म कर। तो वचन में लिखा है वो उसकी भक्ति तो करेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेगी। ये हालत है शारीरिकता का। भक्ति तो कराएगी लेकिन शक्ति पर, अभी बीमारी है तो दवाई अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो तड़पते हुए दर्द में शक्ति नहीं आएगी। क्लेश है, शक्ति नहीं आएगी। है आपके ऊपर सताव आ रहा है, आपको दलेरी नहीं आएगी, घबराहट आएगी, कैसे भागूं, बच जाऊं कैसे, शक्ति नहीं आएगी। समझा रहे मेरी बात? प्रभु का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। अगर हमें धन दौलत मिले और शक्ति ना मिले तो फिर हमारा मसीह जीवन किस काम का? क्योंकि जाना तो फिर भी हमें नरक में ही है। ते भटका देने वाली अगर आ जाए, इसलिए तो लिखा वो आज्ञा, क्या पढ़ा हमने 2 में है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों पे कार्य करती। तो मैंने आपको 2 वचन का प्रमाण दिया भाई। नए नियम में पिता भेजता है, पुराने नियम में भी स्वर्ग का दर्शन मिक्या नबी पाकर बता रहा है कि पिता के पास एक भटका देने वाली आत्मा आई और पिता से अनुमति पाकर वो 400 नबियों में, पास्टरों में बैठ गई और सबसे झूठ बुलवाना शुरू कर दिया। तो इसलिए बहुत कठिन है, कैसे विश्वास करें भाई? इसलिए याद रखना, जो यीशु के पद चिन्ह पर चल रहा है, जो यीशु की खरी शिक्षा दे रहा है, उधर ही प्रभु है। क्यों प्रभु ने बोला 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो मैं वहां हूं? सच्चाई के लिए 2 या 3 भी होंगे ना तो उपस्थिति बहुत होगी। समझे? 2 या 3 में भी इतनी उपस्थिति हो जाएगी सच्चाई के लिए। और झूठ के लिए 1000 को भी इकट्ठा करोगे तो कोई नहीं, प्राण का जोश है, कुछ नहीं है वहां। तो पवित्र आत्मा के द्वारा 2 या 3 में कौन होगा? सर्वशक्तिमान। इसलिए हमें सत्य से प्रेम करना है। सत्य प्रभु यीशु है। अगर इससे हम प्रेम नहीं करेंगे तो प्रभु हमें छुड़ाएगा, है ना? मैंने आपको बताया भजन संहिता 91 का 14 तो उसने क्योंकि तुमने मुझसे क्या किया? स्नेह किया, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। भाई अगर प्यार ही नहीं हम प्रभु से करेंगे, प्रभु से प्यार करने के कारण ही हम संसार को छोड़ पाएंगे। क्योंकि जब जिस चीज को प्रिय जानते हैं तो फिर बाकी चीजों को छोड़ सकते हैं। क्यों यीशु ने सारी बाइबल को उसी वचन में सीमित कर दिया, है ना? गुरु ने यही तो बोला, बड़ी और मुख्य आज्ञा। प्रभु ने बोला भाई पूरे मन से, पूरे जान से, पूरी शक्ति से किसे प्यार कर। सोच कर देखो, उसी में सारी आज्ञाएं आ गई, सब कुछ आ गया। तभी होता है हमें, क्योंकि जब आदमी जब ज्यादा प्यार करेगा तो उसके लिए सब कुछ दे। यही तो लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक इकलौता पुत्र दे दिया।
और उसका जोड़ा पहला यमुना 3:16, उसने हमसे प्रेम किया तो अपना प्राण दे दिया। हमें भी अपने भाइयों से प्रेम करना, उनके लिए अपना प्राण देना है, ऐसे ही लिखा है ना। उसने दिया तो हमें भी। तो अगर प्यार होगा तब देंगे, समझे? प्यार होगा तब देंगे, क्यों नहीं दे पाते? एक लास्ट पढ़ के खत्म करेंगे बोलना, लेकिन फिर भी याकूब की पत्री 6:4 पढ़ के यही रोक दीजिए, लिख लेना। याकूब की पत्री 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अब ये सीखेंगे, अभिमानियों का क्या करता है? विरोध करता है, और दीनों पर। अब ये हम अगले हफ्ते देखेंगे कि आत्मिक जीवन में हम रोकने वाली बातों को समझ रहे हैं कि कौन सी बातें हमें हमारे प्रभु के करीब जाने से रोकता है। अब यहाँ पे क्या करता है? हाँ जी, अभिमानियों का और दीनों पर। ये हम अगले हफ्ते सीखेंगे, ठीक है? इसमें कोई सवाल है? समझ आया यहाँ, है ना? मारने वाली बात समझ आई ना? शारीरिकता को हमें मारना। फिर इसमें एक चीज बोलूंगा, शारीरिकता कभी मरती नहीं, इसको रोज मारना है। इसलिए यीशु ने रोज अपना क्रूस उठाने का आज्ञा दी, रोज क्रूस। ये शारीरिकता को आप मारोगे, ये बेहोश हो जाएगी, अगले दिन फिर होश में आ जाएगी। तो इस अंग को हमें ये रोज नए नए विचार लाती रहेगी। आप इसको रोज जितना इसको मार के बेहोश रखोगे, उतना आत्मा में बढ़ते। तो याद रखना, अगर ये होश में रहेगी तो आपका जीवन खराब कर देगी, ठीक है जी? भाई सुनील हमारे बीच में ला सकता। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए प्रभु से, जो प्रभु आपने एक अद्भुत रीत से पिता परमेश्वर को अपने इस दास को प्रभु हमारे बीच में आपने वचन दिया परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो रुकावटें उन सारे रुकावटों को प्रभु हालेलुया जानने के लिए प्रभु जो आपने वचन दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते पिता। इस सारे वचन को प्रभु यीशु मसीह हम जान के सीखे प्रभु, आपके वचन के अनुसार जीने पाए प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार प्रभु हम अपनी आत्मा को तैयार करने पाए प्रभु, ताकि आने वाला समय प्रभु संकट से भरा हुआ है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हमारे जीवन की जो सारी रुकावट है प्रभु, हालेलुया, घर परिवार में प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, नौकरी रोजगार धंधे में जो आज फंसे पिता परमेश्वर, आपको छोड़ के मेरे प्रभु वो हालेलुया इनसे बाहर होते हुए प्रभु आपके जीवन में बढ़ने पाए प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह आखिरी का समय प्रभु यीशु मसीह चल रहा है प्रभु, जो आपके नाम को जान लिया प्रभु आखिरी में बढ़ने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते छोटे छोटे कार्य में प्रभु जो फंस के प्रभु हालेलुया अपने जीवन को नाश किए जा रहे प्रभु, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा अपनी आत्माओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हालेलुया सारी प्रभु जी हालेलुया मरी हुई छोटी मोटी प्रभु जो दुख तकलीफ में परेशानी में बच जाते प्रभु, उनसे प्रभु आप निकाले मेरे आपकी आत्मा कार्य करें उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। प्रभु जो आज पिता हम यहाँ पे अपने वचन को प्रभु हालेलुया प्रभु जो आपने दिया है प्रभु जी, उस वचन को पूरा करने के लिए प्रभु आपने हालेलुया दास को हमारे बीच में तैयार किया प्रभु। एक खरा वचन जो प्रभु यहाँ चल रहा है मेरे खुदा, इस वचन को और लोगों तक पहुँचने के लिए प्रभु आप अपनी आत्माओं को प्रभु जी और तक प्रकट करे मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, ये तो पापी बहुत है लेकिन मजबूर थोड़े है मेरे प्रभु जी। हालेलुया पवित्र आत्मा इन लोगों को प्रभु तैयार करे मेरे खुदा, और आपकी मर्जी को पूरा करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आत्मा में बढ़ने के लिए प्रभु सहायता मदद करे प्रभु। आज प्रभु आपने हमारे लिए भोजन दिया, मन्ना दिया प्रभु जी, मन्ना को खा के प्रभु यीशु मसीह हम इसमें मनन करने पाए और प्रभु बढ़ने पाए प्रभु, आपके वचन में आपके दिल दौर में बढ़ने पाएंगे प्रभु। हालेलुया पवित्र आत्मा अपना जीवन दे, प्राण आत्मा को पूरी कलिसिया को आप यहाँ पे हाँ चलाएं प्रभु, आपकी मर्जी पूरा करने पाए प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु आगे के समय आपके नाम पे सौंप देता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हमारे साथ तमाम संत लोग के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय।